मेष राशि के सभी मित्रों के लिए 1 तारीख से 7 तारीख के बीच कैसा समय जाने वाला है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सप्ताह ओवरऑल आपके लिए बहुत बढ़िया है। बस ध्यान क्या रखना है इस पूरे वीक में, हालाँकि ये सप्ताह पिछले वीक के कंपैरिज़न में अच्छा जाने वाला है आपका, पर सेहत पे कोई लापरवाही इस संबंध में मत बरतना, नहीं तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या आपके सामने आ जाएगी। स्पेशली ऐसे लोग जिनको किसी तरह का स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह खराब जाने वाला है। और स्पेशली सप्ताह की जो शुरुआत है, 1 तारीख का जो दिन है, उस दिन चंद्रदेव नीच राशि में विराजमान रहेंगे अष्टम भाव के अंदर। अष्टम भाव में चंद्रमा के नीच राशि में होने से बहुत दिक्कतें आती हैं और सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड ये सब परेशानियाँ भी परेशान करती हैं। स्पेशली अस्थमेटिक प्रॉब्लम के लोग या जिनको बहुत ज़्यादा कफ या कोल्ड रहता है, उन लोगों को दिक्कतें आने वाली हैं, तो सावधानी बरतिएगा केवल स्वास्थ्य के मामले में। इस वीक में ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो देखिए, फिलहाल सबसे पहले बात करेंगे क्या चीज़ें खराब हैं। अभी मेष राशि को शनिदेव खराब स्थान में गोचर कर रहे हैं। शनि की साढ़े साती आपको चल रही है, फर्स्ट फेज अभी साढ़े साती का है। और इतना ही नहीं, अभी शनि और मंगल का एक षष्टक योग भी बना हुआ है। इंडिविजुअली छठे घर में मंगल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन शनि के सामने होने के कारण अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं, कोई खराब चीज़ आपके सामने आ सकती है। तो आपको क्या करना है, बहुत सावधानी बरतनी है। रिश्तों में सावधानी बरतनी है, व्यवहार में सावधानी बरतनी है, फैमिली की, पारिवारिक जीवन का आप ध्यान रखना, क्योंकि शनि मंगल का सीधा इफेक्ट आता है व्यक्ति के परिवार पर। परिवारजनों से, स्पेशली जीवन साथी से, आपके जो लाइफ पार्टनर है उनसे किसी प्रकार का डिस्प्यूट आपका हो सकता है। कभी कभी बिजनेस में भी डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के साथ में, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। व्हीकल वगैरह अगर आप चलाते हैं तो बहुत सेफ्टी से चलाइए। सप्ताह का जो शुरुआती दिन है, पहला दिन और दूसरा दिन, 1 तारीख और 2 तारीख, इन 2 दिनों में घर से बाहर निकलो तो भगवान का नाम लेके 3 बार नारायण नारायण का उच्चारण करके फिर आप निकलना, वरना कोई दुर्घटना, परेशानी, कुछ खराब चीज, सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि साढ़े साती का फर्स्ट फेज आपको चल रहा है, सिर पे साढ़े साती है, अभी शनिदेव विराजमान है। 3 चरण होते हैं। फर्स्ट फेज में सिर पे साढ़े साती होती है, सेकंड में छाती पे और थर्ड में पैरों पर। शुरुआती 2.5 साल में से लगभग आपका 6 महीने का या लगभग 4 1 महीने का, 3 4 महीने का टाइम निकल चुका है। 18 महीने के आसपास समय आपको और भुगतना है। स्ट्रेस और टेंशन से दूर रहिए। कोई भी निर्णय लेना है तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, कोई जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। विशेष तौर पर जो आपके ऑफिस में या आपके फैक्ट्री में या आपकी दुकान में जो लोग आपके सबऑर्डिनेशन में काम करते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं आपके, मजदूर वर्ग है या जो लोग आप पे आश्रित हैं, उनके साथ में अच्छा व्यवहार बनाए रखिए, नहीं तो शनि के दुष्परिणाम डबल हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि साढ़े साथ ही नुकसान नहीं पहुंचाए तो कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, केवल लोगों से अच्छा बिहेव कीजिए। स्पेशली आपकी वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। और नंगे पैर अगर आप कहीं परिक्रमा लगा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, शनिदेव के मंदिर जा सकते हैं, तो उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि शनिदेव को सभी ग्रहों में पैरों की संज्ञा दी गई है। ये काल पुरुष के पैर पे इनका अधिकार होता है। पैर से जो कष्ट आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं शनि के दुष्प्रभाव को दूर करेगा। अगर आप हनुमान भक्त हैं तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का एक पाठ जरूर कीजिए। और शनिवार के दिन स्पेशली कोई हनुमान जी का मंदिर देखिए जहाँ दक्षिण मुखी हनुमान जी हो, वहाँ जाकर एक तेल का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या संकट मोचन कर सकते हैं। सीताराम सीताराम का 10-5 मिनट उच्चारण कीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। साढ़े साथी का कैसा भी रिजल्ट है आप देख लेना, बिल्कुल भी खराब परिणाम आपको नहीं मिलेगा। 11वें घर में राहु का गोचर है अभी। 11th हाउस में राहु का काम होता है व्यापार को बढ़ाना, तो स्पेशली व्यापारी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा है। और वैसे भी इस वीक में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब थोड़ा प्रॉफिट आपका बढ़ा रहेगा। आप अगर शेयर मार्केट्स का काम करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें अचानक पैसा मिलता है व्यक्ति को, तो उस जगह पर आपको बहुत फायदा है। इसलिए आप इस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। 2-3 दिनों में आप इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर कोई व्यापार में किसी तरह का विस्तार आप करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, उस नए बिजनेस को आप अपनाइए, नया काम स्टार्ट कर दीजिए, उसका टाइम है फिलहाल। 4th हाउस में शुक्र विराजमान है। जिन लोगों को जमीन, मकान, प्रॉपर्टी की समस्या है, घर नहीं ले पा रहे, बहुत टाइम से घर की दिक्कत है, उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम है। आप घर देखना शुरू कीजिए, किस्मत आपके साथ है, पता भी नहीं चलेगा कब आपका काम हो जाएगा। 4थे घर में शुक्र सुख सुविधाएं भी बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल आपकी इंप्रूव होने वाली है, सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं, आप निश्चिंत रहिए। दिक्कत क्या है, ध्यान कहाँ रखना है एक और आपको, आपके पंचम भाव में सूर्य केतु है, पढ़ाई से मन डाइवर्ट हो सकता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको स्पेशली अभी ध्यान देना पड़ेगा।
मन भटक सकता है, फोकस की कमी रहेगी, एकाग्रता नहीं आ पाएगी। ये सिचुएशन कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण भी आ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में तो देखो मन लगेगा नहीं आपका सोमवार, मंगलवार। बाकी डेज़ में क्योंकि पंचम भाव में सूर्य और केतु है, खान-पान का स्पेशल ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें ये मत खाना, नहीं तो पेट में पित्त बढ़ जाना, गर्मी हो जाना, अल्सर बढ़ जाना, ऐसी प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। अपच या ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पेट का ध्यान रखना, सूर्य केतु का योग अग्नि संबंधी चीज़ों से लाभ देता है। तो जिन लोगों का कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से काम पड़ता है या होटल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको फ़ायदा है। रेस्टोरेंट का, कुकिंग का, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ है उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद अभी समय बना हुआ है। इस पूरे सप्ताह में जो शुरुआत है वो थोड़ी ख़राब है। पानी वाली जगह से दूर रहना और स्ट्रेस रहता है तो टेंशन वगैरह नहीं बढ़ी रहे आपकी, ध्यान रखना। आपके घर में कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर जिसको स्ट्रेस है और मेष राशि है, उस पे फ़ोकस रखना, उस पे नज़र रखना ज़रा-सी, वरना कहीं न कहीं उसकी प्रॉब्लम थोड़ी-सी बड़ी हुई हो सकती है, उसे लाइटली बिल्कुल मत लेना। इसके बाद मंगलवार और बुधवार का दिन भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है, किस्मत आपका सपोर्ट करेगी। कोई ट्रैवल हो सकता है लेकिन ट्रैवल से आपको फ़ायदा मिलेगा। गुरुवार और शुक्रवार का दिन कामकाज के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई भी काम अटका है और स्पेशली आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, नौकरी में उन्नति होने का चांस है। जो भी कोई बातचीत होगी, अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है इंक्रीमेंट को लेके, सैलरी को लेके, तो वो आपके पक्ष में जाएगा फिलहाल। और लास्ट के जो 2 दिन हैं, शनिवार और रविवार, इन 2 दिनों में कहीं से अनएक्सपेक्टेड कुछ गेन हो सकता है, रुका हुआ अटका हुआ पैसा आ सकता है, नए मित्रों से मुलाकात हो सकती है। मित्रों की सहायता से कोई काम आपका बन सकता है। तो ओवरऑल आपका समय अभी ठीक है, 1 तारीख का ध्यान रखिएगा। और इनमें भी 4, 5, 6 और 7 ये 4 दिन आपके लिए विशेष शुभ हैं, ये दिन बहुत अच्छे हैं। मेष राशि के सभी व्यक्तियों को हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, तो अपने डेली पूजा पाठ में हनुमान चालीसा आप शामिल कर लीजिए बिना एक भी दिन छोड़े। और रेड कलर आपके लिए बहुत ही प्रेफ़रेबल कलर है, बहुत अच्छा कलर है, लकी कलर है आपका। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे आपसे इसी प्रकार के नए राशिफल के साथ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।